लड़े थे ना वो लोग कि हमें महाराजा नहीं चाहिए, हमें चुनी सरकार चाहिए। पूरे देश ने भी लड़ाई इसीलिए लड़ी थी ना कि हमें चुनी हुई सरकारें चाहिए, ना कि हमें डिक्टेटरशिप चाहिए, हमें राजा महाराजा नहीं चाहिए, हमें अपना रूलिंग में लोग होने चाहिए, वो लोग रूल करें। वो दूसरी बात है, जिनको हम लेकिन चुन के भेजे। किसी के लिए गलत कहना अच्छी बात है। मैंने वो कहा, आपने जो कहा उनको गद्दार हैं, तो हमने वो तो अब मैंने मत कहा, अब मुझसे पूछ रहे हो ना, तो वो जो पार्टी वाले हमारे लीडर हैं उनसे पूछो। तो आपके भी लीडर है ना? हाँ, लीडर बिल्कुल हमारा लीडर है, उसने बताया होगा उनको, उनके पास कोई मतलब जरूर कोई है, ये तभी बताया ना उन्होंने, ऐसे थोड़ा बताएगा कोई। आप उनका समर्थन करते हैं? मैं सबका ही समर्थन करता हूँ जितने लोग हैं। चले जी, दलीप परिहार जी हमारे साथ बात कर रहे थे एमएलए। देखिए होम डिपार्टमेंट तो आपके पास ही है ना, जिम्मेवारी तो अब है ना, अब तो देखो ना क्या हो रहा है आपके पास ही था कि कब 14 से पहले, 14 के बाद आपके पास। हाँ 14 से पहले तो अब तक तो आपके पास बहुत नाका लगा है। अभी देखो ये जो बातें कर रहे हैं, हाँ इधर की पंजाब, चलो यहाँ तो हमने की, पंजाब में किसने बढ़ाया? पंजाब में किसकी सरकार है? वहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो हमारे अभी लड़के खा रहे हैं, वहाँ तो लड़कियां भी खा रही हैं। वो किसकी देन है? ये दिल्ली में हम गए, नहीं गलत है ये। मैं ये बता रहा हूँ कि जो हम पे वार कर रहे हैं ना, उनको पूछो कि दिल्ली में सरकार बनी, वहां तो औरतों के लिए अलग ठेके खोलेंगे। वहां अलग जाके देखो, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो वहां औरतों के लिए अलग ठेके, मर्दों के लिए अलग ठेके। तो वहाँ किसकी सरकार थी? हाँ, मैं इलेक्शन में गया था, कैंपेन करने गया था, हमने देखा ये, और वो सारी चीजें हम बंद करवाएंगे दिल्ली में भी। अब तो सरकार हमारी आई और यहाँ सारे बंद हो गए। वो तो शराब की अब वो दिल्ली वाले जाने, मगर ये जो नशा दूसरे नशे, इन पे बुरा नजर है गवर्नमेंट की, इनको बंदी नहीं होनी चाहिए, जेएंडके में बंद होनी चाहिए। ये हम भी कहते हैं कि बंद होनी चाहिए, नशा खोरी जितनी भी है सारी बंद होनी चाहिए। मगर इसके लिए अब उमर साहब जाने, जिनने सरकार संभाली, अगर वो बंद करना चाहते तो बंद करना चाहिए। अप्रूवल तो आपने ही देना। नहीं, अप्रूवल हमारा नहीं होता, इनको ये फुल अप्रूवल है, हर चीज के लिए अप्रूवल है। अब इल्जाम लगाने के लिए अप्रूवल है, तो बंद करने के लिए अप्रूवल नहीं इनके पास। वो तो कहते हैं हम छोटी सी ट्रांसफर नहीं कर सकते, सीएम साहब नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। भद्रवा दलीप परिहार जी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। दलीप सर, कैसे चल रहा है सेशन, और क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भद्रवा जो है उसकी भी कोई चर्चा हो रही है? एक्चुअली क्या है कि आज ये जो है टाइम नहीं मिला हमको अभी, क्योंकि 28 मेंबर हैं हमारे और आस्था बारी बारी बोल रहे हैं। ये जो अपने एलजी साहब का एड्रेस था, इस पे अभी तक जो है, अभी तक हमको टाइम नहीं मिला है, लेकिन लिखित रूप में हमने इनको दे दिया है। जो भी कोई कमियां हैं हमारे एरिया में वो हमने दी है इनको। लेकिन हम भद्रवा जो है बहुत खूबसूरत जगह है, जम्मू कश्मीर में अगर खूबसूरत जगह है वो भद्रवा है। मिनी कश्मीर नहीं, कश्मीर है ही नहीं उसके सामने कुछ। मिनी कश्मीर क्यों हम कहेंगे? वो कश्मीर से ज्यादा है, वो कश्मीर से ज्यादा खूबसूरत है। इसलिए भद्रवा जो है, एक बार पिछली बार जब मैं भद्रवा गया तो बम्बई के टूरिस्ट आए थे, उन्होंने कहा यार 20 बार हम श्रीनगर गए, आज पहली बार हमने जो भद्रवा देखा है। तो हमने गलती की कि 20 बार हम भद्रवा गए, हम जो ये 20 बार हम कश्मीर गए, हमें 20 बार जो है भद्रवा आना चाहिए था। ऐसी खूबसूरत जगह है, तो जो उसके लिए कमियां होंगी, जैसे कोई जरूरत होगी, उसको हम पूरा करेंगे। आपके ही वहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा से जो है एक महराज मलिक एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, काफ़ी सारे आरोप उन्होंने बीजेपी पे लगाए हैं कि आप चिट्टा बेचते हैं, आपने शराब बेची यहाँ पे, इसको बढ़ावा दिया, और आप काफ़ी हंगामा देखने को मिला। नहीं, वैसी बात नहीं कोई। ये जो शराब की दुकानें खुली हैं, क्या ये 14 के बाद खुली या पहले भी थी? श्रीनगर कम थी। कम क्यों थी? बहुत सारी है। अब आबादी बढ़ते बढ़ते, जैसे पहले एक ही तहसील होती थी भद्रवा में, अब तहसील ठाठरी बन गई, अब तहसील गुंदो बन गई, है ना। तो इसी तरीके से जब आबादी बढ़ जाती है तो दुकानें भी, पहले कितनी दुकानें होती थी जम्मू कश्मीर में, करियाने की दुकानें कितनी होती थी। अब जितनी जरूरत पड़ती है कि देखो टूरिस्ट अगर लाना है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, तो मतलब हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना है। ये नशे वगैरह, इसके लिए तो गवर्नमेंट लगी है कि इसको, मतलब ये जो चिट्टा है, सच्ची ये एक बड़ी अलामत है। यहाँ ये जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं, ये हमारा दौर, ये पाकिस्तान की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन 14 के बाद ही क्यों बढ़ी हैं? नहीं, 14 के बाद नहीं बढ़ी, पहले भी थी, बहुत सारी पहले भी थी, मुझे पता है ना। पहले नहीं था, चोरियां शिकारियां, गुंडागर्दी। वो हफीम किसको कहते थे? वो क्विंटलों के हिसाब से पकड़ी गई जम्मू कश्मीर में 90 से, जब से मिलिटेंसी आई है तब से हीरोइन जो है हमारे जम्मू कश्मीर में आई है। ये किसने बताया आपको? तब आप जाकर रिकॉर्ड देखो थानों में, क्विंटलों के हिसाब से हीरोइन यहाँ पे पहुंची है। और वो हीरोइन जो थी वो यहाँ बिकती थी, मिलिटेंटों को पैसा दिया जाता था, यहाँ पे जो अपर ग्राउंड थे लोग, उनको पैसा दिया जाता था। लेकिन होम डिपार्टमेंट तो आपके पास ही है ना, जिम्मेवारी तो अब है ना, अब तो देखो ना क्या हो रहा है। आपके पास ही था कि कब
14 से पहले 14 के बाद आपके पास 14 से पहले तो अब तक 14 के बाद तो आपके पास बहुत नाका लगा है। अभी देखो ये जो बातें कर रहे हैं, हाँ इधर की पंजाब, चलो यहाँ तो हमने की, पंजाब में किसने बढ़ाया? पंजाब में किसकी सरकार है? वहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो हमारे अभी लड़के खा रहे हैं, वहाँ तो लड़कियां भी खा रही हैं। वो किसकी देन है? ये दिल्ली में हम गए, नहीं गलत है ये। मैं ये बता रहा हूँ कि जो हम पे वार कर रहे हैं ना, उनको पूछो कि दिल्ली में सरकार बनी, वहां तो औरतों के लिए अलग ठेके खोलेंगे। वहां अलग जाके देखो, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो वहाँ औरतों के लिए अलग ठेके, मर्दों के लिए अलग ठेके। तो वहाँ किसकी सरकार थी? हाँ, मैं इलेक्शन में गया था, कैंपेन करने गया था, हमने देखा ये, और वो सारी चीजें हम बंद करवाएंगे दिल्ली में भी। अब तो सरकार हमारी आई और यहाँ सारे बंद हो गए। वो तो शराब की अब वो दिल्ली वाले जाने, मगर ये जो नशा दूसरे नशे, इन पे बुरा नजर है गवर्नमेंट की, इनको बंद नहीं होनी चाहिए, जेएंडके में बंद होनी चाहिए। ये हम भी कहते हैं कि बंद होनी चाहिए, नशा खोरी जितनी भी है सारी बंद होनी चाहिए। मगर इसके लिए अब उमर साहब जाने, जिनने सरकार संभाली, अगर वो बंद करना चाहते तो बंद करना चाहिए। अप्रूवल तो आप नहीं देना। नहीं, अप्रूवल हमारा नहीं होता, इनको ये फुल अप्रूवल है, हर चीज के लिए अप्रूवल है। अब इल्जाम लगाने के लिए अप्रूवल है, तो बंद करने के लिए अप्रूवल नहीं इनके पास। वो तो कहते हैं हम छोटी सी ट्रांसफर नहीं कर सकते, सीएम साहब नहीं ट्रांसफर कर सकते, एमएलए की तो ये मिनिस्टर की पावर ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये जितने लोग ट्रांसफर हो रहे हैं, कौन कर रहा है? आर्डर देख रहे हो ना, ये जो वीडियो ट्रांसफर हो रहे हैं, ये जो कोई और ये दूसरे क्या कहते हैं इनको, एग्रीकल्चर वाले ट्रांसफर हो रहे हैं, हार्टिकल्चर वाले, ये कौन कर रहा है? टीचर ट्रांसफर हो रहे हैं, कौन कर रहा है? वो तो रूटीन में हो रहे हैं ना, तो वही कर रहे हैं ना, साइन देखो ना किसके। तो ये सारी चीजें ये कहने की होती है, इल्जाम लगाना। जहाँ कहीं किसी की जब कोई पूरी नहीं होती ना कोई चीज, फिर वो दूसरे पे इल्जाम लगाते, कमजोर आदमी दूसरे पे इल्जाम लगाता। आप वॉकआउट क्यों करते हो? लोगों का समय क्यों ज़ाया करते हो? लोगों ने जिता करके आप लोगों को यहाँ पे भेजा है, आप बहस कीजिए, बात कीजिए, वॉकआउट करके टाइम क्यों ज़ाया करते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या था कि उन्होंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जिसके कारण हमें बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर हम वॉकआउट क्या गलत? वो आपने खुद सुना था, मैं मेरे कहने की जरूरत नहीं है, वो आपने कल सुना था। 13 जुलाई को यौम शोहदा का दिन बनाया जाना या उसकी छुट्टी की मांग करना गलत कैसे है? एक्चुअली क्या था कि महाराजा के दौर में उन्होंने हुल्लड़बाजी की थी, उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की थी, तब जब गोली चली थी, और वो कैसे शहीद हुए। अगर महाराजा आज भी होते तो आप कहाँ होते? क्यों आज होते तो हम का वो कौन रहा इधर? इसीलिए तो लड़ाई थे ना वो लोग कि हमें महाराजा नहीं चाहिए, हमें चुनी सरकार चाहिए। पूरे देश ने भी लड़ाई इसीलिए लड़ी थी ना कि हमें चुनी हुई सरकारें चाहिए, ना कि हमें डिक्टेटरशिप चाहिए, हमें राजा महाराजा नहीं चाहिए, हमें अपना रूलिंग में लोग होने चाहिए, वो लोग रूल करें। वो दूसरी बात है, लेकिन किसी के लिए गलत कहना अच्छी बात है। मैंने वो आपने जो कहा उनको गद्दार हैं, तो हमने वो तो अब मैंने मत कहा, अब मुझसे पूछ रहे हो ना, तो वो जो पार्टी वाले हमारे लीडर हैं उनसे पूछो। तो आपके भी लीडर है ना? हाँ, लीडर बिल्कुल हमारा लीडर है, उसने बताया होगा उनको, उनके पास कोई मतलब जरूर कोई है, ये तभी बताया ना उन्होंने, ऐसे थोड़ा बताएगा कोई। आप उनका समर्थन करते हैं? मैं सबका ही समर्थन करता हूँ, जितने लोग हैं। चलें जी, दिलीप परिहार जी हमारे साथ बात कर रहे थे, एमएलए भदरवा हैं। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asiya Shubir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for
practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना, और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.